Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to do some very important questions from the surface area of cube and cuboid. In the previous video, we have finished with the first worksheet 13.1 we have completed. Now we'll see some extra questions related to this. First is, question ध्यान से देखना है please. Mary wants to decorate her Christmas tree. This is actually example of that worksheet. क्रिसमस ट्री को उसने डेकोरेट करना है. शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स. उसने एक वुडन बॉक्स पे उसको रखना है ट्री को. ठीक है, विद द कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट. उसको एक कलर्ड पेपर से डेकोरेट करना है. किसको? द वुडन बॉक्स, जो कि क्यूबॉइड की शेप का है. शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज. If the box has length, breadth and height, this is length of the box, breadth of the box, and this one is the height of the box. These are the dimensions of that box. What is to be done? It is to be covered with the colored paper, right? And that paper, how many square sheets? वो जो कलर पेपर आता है वो स्क्वायर शीट्स में आता है. ठीक है, how many square sheets of paper of side 40 सेंटीमीटर. वो जो कलर्ड पेपर है इट कम्स इन द शेप ऑफ स्क्वायर शीट्स. ठीक है, स्क्वायर शीट की फॉर्म में आता है. एंड द साइड इज गिवन 40 सेंटीमीटर. ऐसे, ठीक, 40 सेंटीमीटर साइड दे रखी है उस कलर्ड पेपर की, जिससे उस क्यूबॉइडल बॉक्स को डेकोरेट करना है. नाउ ही इज आस्किंग हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड दिस वुड शी रिक्वायर. उसको नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड चाहिए हमें अब, कि ऐसी कितनी शीट्स, स्क्वायर शीट्स उस क्यूबॉइडल बॉक्स को कवर करने के लिए लगेंगी. देखो, पहले तो इसका एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वील डू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है. मेथड पहले हम समझ लेते हैं कि होगा कैसे. क्या कलर्ड पेपर से क्यूबॉइडल बॉक्स को कवर करना है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि कहां पे कवर करना है. देन इट्स वेरी अंडरस्टूड दैट इट इज टू बी कवर्ड ऑल ओवर. मतलब सारे सर्फेसिस को कवर करना है, सभी के सभी 6 सर्फेसिस को कवर करना है. मतलब कि उस बॉक्स का कौन सा सर्फेस एरिया वी नीड? ऑब्वियसली द टोटल सर्फेस एरिया. ठीक है, 2 सर्फेस एरिया से हम डील करते हैं ना. वन इज द लेटरल सर्फेस एरिया, वन इज द टोटल सर्फेस एरिया. तो विच सर्फेस इज टू बी डेकोरेटेड, विच सर्फेस इज टू बी कवर्ड? द होल सर्फेस मींस द टोटल सर्फेस. टोटल सर्फेस एरिया हमें चाहिए, और जिससे कवर करना है वो शीट्स हैं स्क्वायर शीट्स. सो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज. तो द मेथड इज सिंपली वी नीड the total surface area of that cuboidal box. ठीक है, total surface area of cuboidal box divided by area of 1 square sheet. Area of 1 square sheet. This will give us the total number of sheets we need, right? जैसे मैं आपसे पूछूं कि घर में हमारे फ्लोर है, ठीक है, एक रूम का फ्लोर है, उस फ्लोर में स्क्वायर टाइल्स लगानी है. फ्लोर की डायमेंशंस दी होंगी, लेंथ एंड ब्रेड्थ, उस स्क्वायर टाइल की एज दिया होगा, ठीक है, साइड दी होगी उसकी. तो क्वेश्चन है कि कितनी टाइल्स लगा सकते हैं, हाउ मेनी टाइल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन दैट फ्लोर ऑफ दैट रूम. ठीक है, तो कैसे आएगा? सिंपल थिंग इज दैट वी नीड द होल एरिया, मीन्स जो उसका फ्लोर का एरिया है, ऑब्वियसली रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, डिवाइडेड बाय area of 1 square tile. This will give us the total number of tiles. और वही काम यहाँ पे करना है. कितनी स्क्वायर शीट चाहिए? टोटल एरिया दैट इज टू बी कवर्ड, जो कि हमारा क्यूबॉइडल का बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया है, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट. नाउ द सॉल्यूशन एज वी डिस्कस्ड, बिल्कुल सेम. डायमेंशंस लिखी, कैसे करना है वो लिखा. डायमेंशंस लिखी ऑफ द बॉक्स, सीधी LBH नहीं लिखना, पहले हेडिंग दे देना डायमेंशंस ऑफ वुडन बॉक्स, LBH फिर लिखना है. ठीक है, वी डिस्कस्ड कौन सा सर्फेस एरिया चाहिए, टोटल सर्फेस एरिया. फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज डाली, कैलकुलेट कर लिया. इट केम 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद साइड ऑफ स्क्वायर शीट
40 सेंटीमीटर, उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. द नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स रिक्वायर्ड, यू नो द टोटल सरफेस एरिया वी आर हैविंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट. डिवाइड किया एंड वी गॉट द आंसर 7. So how many square sheets required for that decoration purpose? 7 square sheets required. Now we'll discuss the second question of this type, of this category. Question is, Hamid has built a cubical water tank. Cubical means shape of cube. ध्यान रखना, cuboid होगा तो cuboidal tank लिखा होगा. Cubical tank means cube. With lid for his house. ठीक है, विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग. उस जो क्यूबिकल जो टैंक है उसका आउटर एज दैट इज 1.5 मीटर. ठीक है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस. उसके बेस को छोड़ के कितने सरफेस बचे, 5. बेस को छोड़ दिया, नीचे वाले को 4 वॉल्स और एक उसकी टॉप. एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स. उनको कितने सर्फेस को स्क्वायर टाइल से कवर करना है, बेस को छोड़ के 5 सर्फेस, और स्क्वायर टाइल की साइड है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड, पहला क्वेश्चन तो वही, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन. कॉस्ट बाद की बात है, पहले हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड फर्स्ट, वी नीड कि वहाँ टाइल्स यूज़ कितनी हुई हैं, हाउ मैनी टाइल्स आर यूज देयर. तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर निकालने का तो वही मेथड है जो मैंने बताया था कि फ्लोर पे टाइल्स लगानी है तो बताओ नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड, सिंपली एरिया, बड़ा एरिया डिवाइड बाय छोटा एरिया, इतना याद रख लेना फॉर्मूला. ठीक है, बड़ा एरिया मींस एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. और पिछले भी ऐसे किया था, पिछले वाला क्वेश्चन हमने. ठीक है, एक बॉटल बॉक्स को कवर करना था, उसको सभी ऑल ओवर कवर करना था स्क्वायर शीट से, तो कितनी स्क्वायर शीट चाहिए, बड़ा एरिया डिवाइड बाय छोटा एरिया. बड़ा एरिया मींस एरिया ऑफ दैट के बॉटल बॉक्स डिवाइड बाय छोटा एरिया मींस एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, वन स्क्वायर शीट. वही तो ये है, कितनी टाइल्स लगनी है, द एरिया ऑफ हाउ मेनी सर्फेसेस वी नीड, 5 सर्फेसेस. रिमेंबर 5 सर्फेसेस, 5 सर्फेसेस का एरिया क्यूब का क्या होता है, 5L स्क्वायर, दिस इज L. बस ये ध्यान रख लेना, ये मीटर में है, इधर सेंटीमीटर में चला है, यूनिट सेम कर लेना, इसी को सेंटीमीटर में कर लेंगे इनटू 100 करके. ठीक है, सो 5 सर्फेस का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल. वहाँ से मिल जाएंगी हमें नंबर ऑफ टाइल्स. ठीक है, उसके बाद फिर कॉस्ट हम ये वाला रेट लगा के हम निकाल ही लेंगे. नाउ विल सी द सॉल्यूशन एज वी डिस्कस्ड. सबसे पहले जो एज ऑफ क्यूबिकल टैंक 1.5 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इनटू 100. Surface area of cubical tank which is to be covered with those tiles, 5 surfaces, 5L square. अब इसमें देखो मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायर नहीं निकाला, इसको ऐसे रहने देना, क्योंकि बाद में एक्चुअली हमें डिवाइड तो करना है. ठीक है, तो छोटे छोटे नंबर हों तो ज़्यादा अच्छा कैंसिलेशन के लिए इजी होता है. मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, इसको ऐसे प्रोडक्ट में रहने दिया. साइड ऑफ स्क्वायर टाइल 25, एरिया निकाल लिया. एरिया भी देखो, आई हैव नॉट रिटन 625, मैंने लिख दिया 25 इंटू 25. नंबर ऑफ टाइल्स, रिमेंबर बड़ा एरिया डिवाइडेड बाय छोटा एरिया. बड़ा एरिया मींस वो 5 सर्फेसेस का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल. ठीक, ये 5 सर्फेसेस का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल. देखो मुझे काटना इजी हो गया, 25 6 150, 6 से 25 6 150. ठीक है, 36 180. ये कैंसिलेशन मेरे लिए बड़ी इजी हो गई अगर छोटे छोटे नंबर हो ना. फिर आगे कॉस्ट दी थी, 1 डजन टाइल की कॉस्ट दी थी. 1 डजन मीन्स 12 टाइल्स. तो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स ₹360. 1 टाइल 360 over 12. How many tiles we are having? 180. So cost of 180 tiles into 180. How much it came? ₹5,400. Now we'll see the next question. Next question है हमारा डायगनल के रिलेटेड. Remember हमने जब आपको फॉर्मूले बताए थे मैंने, that was the diagonal of cube. What was the diagonal of cube? √3 into L. ठीक है, and the diagonal of cuboid formula √L square plus B square plus H square. अब 2 क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, one from cuboid and one from cube, जिसमें diagonal involved है. फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ रूम की डायमेंशंस दी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल आर गिवन. ठीक है, डायमेंशन तीनों की तीनों दे रखी हैं, लेंथ भी ब्रेड्थ भी हाइट भी. क्वेश्चन पूछा है
find the length of the longest rod that can be placed in that room. Length of the longest rod, उसमें एक बड़ी से बड़ी, जितनी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी रॉड उस रूम में रख सकते हैं हम, उसकी लेंथ पूछा। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ध्यान से सोचना, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड डजंट मीन कि लेंथ ऑफ द रूम, जितनी रूम की लेंथ है उतनी बड़ी हम रॉड रख सकते हैं, नो, ठीक है, क्योंकि रूम है 3D शेप है, ठीक है, एक प्लेन फिगर तो है नहीं, प्लेन फिगर है तो अलग बात होती है, लेकिन ये तो 3D शेप है। 3D शेप में रॉड कैसे रखी जा सकती है? रॉड जैसे एक साइड का लोअर कॉर्नर ले लो, उसके ऑपोजिट अपर कॉर्नर ले लो, ठीक है। रूम में एक एज का लोअर कॉर्नर, टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं रूम में? 8, क्यूबॉइड में 8 कॉर्नर्स होते हैं। एक लोअर एज लो, लोअर कॉर्नर, और उसके ऑपोजिट अपर कॉर्नर, ऐसे इस फॉर्म में रखी जाएगी वो रॉड, ठीक है, ऐसे नीचे नहीं लगानी है। एक साइड का लोअर कॉर्नर तो दूसरे साइड का अपर कॉर्नर, तो इस वे से वो रॉड रखी जाएगी। ये क्या होता है एक्चुअली? दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये तो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। तो लॉन्गेस्ट रॉड मींस द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, जो सबसे बड़ी रॉड रखी जा सकती है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डायगोनल। वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द आंसर 17 meters. Now we'll see today's videos last question. लास्ट हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी ने किया दैट वाज रिलेटेड टू द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, जो अब हम करेंगे दिस इज रिलेटेड टू द डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ डायगोनल 2√3 सेंटीमीटर। क्यूब का डायगोनल दिया है, वी आस्क्ड टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। पहली बात, जब हमें सरफेस एरिया बोला हो, मेंशन तो है नहीं कौन सा, तो अंडरस्टूड है कि कौन सा होता है, इट इज ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है क्यूब में? 6 × L², ठीक है। बट प्रॉब्लम है यहाँ L तो दी नहीं रखा है, उसकी एज तो दे नहीं रखी है, क्या दिया हुआ है? डायगोनल। तो डायगोनल से हमें उसकी साइड, उसकी एज निकालनी है क्यूब की, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब 2√3, याद करो फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूब √3L। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? √3L, दैट इज 2√3। See, √3 cancels with √3, L came 2 what? सेंटीमीटर। डायगोनल ने मुझे लेंथ ऑफ एज दे दी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब पूछो क्या पूछना है, क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया। कौन सा? ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, टोटल सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, what is that? 6L², total surface area 6 × 2², 6 × 4, what is that? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस वीडियो में हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करे हैं? वी हैव डन 4 क्वेश्चंस। 2 तो हमारी एनसीईआरटी वाली एग्जाम्पल थी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और 2 ये क्वेश्चंस करे हैं हमने, 1 रिलेटेड टू द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, 1 रिलेटेड टू द डायगोनल ऑफ क्यूब। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको अब इजी लगेंगे। थैंक यू।